Good morning, students. जस्ट बेटा वेट फॉर, हम लोग बेटा वेट कर लेते हैं कि सारे ज्वाइन कर जाएं. जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes. ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था. इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस रिगार्डिंग द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है बेटा, हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी और बेटा जी उसकी क्या डिस्कस की थी, उसकी जो हमने एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल उसके बेस्ड डिस्कस किया था. ठीक है कि हम लोग बेटा कैसे चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है बेटा, इन अवर लास्ट लेक्चर, जैसे कि मैं बेटा दोबारा बता देती हूँ, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था रिगार्डिंग द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि एनी मैट्रिक्स पी इज ऑर्थोगोनल. बेटा पी कोई मेरा मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल होगा. जस्ट बेटा वेट, P is orthogonal if बेटा हमारे पास क्या था, if A ट्रांसपोज, अगर मैं लिखूं A की टर्म में, चाहे बेटा मैं P लिखूं. ठीक है, कल बेटा हमने डिस्कस किया था अगर P ट्रांसपोज इंटू P किसके इक्वल है, P इंटू P ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ठीक है, तो देन माई मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो बेटा जी हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अब बेटा जी आज हम उसके बेसिस पे छोटी छोटी सी 2-3 प्रॉपर्टीज करेंगे. ठीक है बेटा, वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज बेस्ड अपॉन अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो बेटा जी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल. ठीक है, तो बेटा जी फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द ट्रांसपोज ऑफ, बेटा फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज of orthogonal matrix, of the transpose of an orthogonal matrix of an orthogonal matrix is ऑर्थोगोनल. ठीक है कि बेटा अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कौन सा है, ऑर्थोगोनल, तो बेटा जी उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, देन ट्रांसपोज इज आल्सो अ ऑर्थोगोनल. ठीक है, देन बेटा ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो बेटा जी हम डिस्कस कर रहे हैं इज ऑर्थोगोनल. लेट अस सपोज, बेटा जी वी सपोज दैट द मैट्रिक्स ए, बेटा हम एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए. ठीक है, और बेटा ये ए मैट्रिक्स क्या है, दिस ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. ठीक है बेटा, हम लोगों ने क्या किया, एक मैट्रिक्स सपोज किया, लेट अस सपोज द मैट्रिक्स ए. बेटा कौन सा मैट्रिक्स सपोज कर रहे हैं, ए, जो क्या है मेरा ऑर्थोगोनल. ठीक है, सो ठीक है, तो बेटा लेट अस सपोज लेट ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अब बेटा ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अब बेटा क्योंकि ए ऑर्थोगोनल है बाय डेफिनेशन बेटा क्या होगा, देन ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल. ठीक है, अब बेटा जी मैंने प्रूव क्या करना है कि ए ट्रांसपोज इज आल्सो अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है बेटा, हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज भी क्या है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, टू प्रूव दिस, बेटा टू प्रूव दिस
अगर बेटा मैं यहाँ पे दोनों साइड ट्रांसपोज कंसीडर करूँ, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ट्रांसपोज। अब बेटा आपको पता होगा कि आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, बेटा आप चाहे चेक कर लो कॉपीज पे, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो और उसका बेटा ट्रांसपोज फाइंड करो। बेटा आइडेंटिटी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल ही होता है, ठीक है। सो बेटा द ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब बेटा हमें पता है एक प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज बेटा किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अगर बेटा मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ठीक है। बेटा कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है मैंने? बेटा कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि बेटा जी जो बेटा जी हमारा क्या होता है, हमारा बेटा जी जो ए बी ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब बेटा हमें पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो बेटा वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। तो बेटा मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है, जहाँ बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब बेटा चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा ऑन द स्क्रीन। अगर बेटा जी आप लोग चेक करोगे, बेटा प्लीज बार बार क्लास लीव नहीं करनी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती बेटा। मैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं 2-3 बार ज्वाइन करवा चुकी हूँ, दिस इज द लास्ट टाइम बेटा, नेक्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन नहीं करवाना किसी को, ठीक है। तो बेटा अगर किसी मैट्रिक्स को हमने ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो बेटा हम क्या लिखते थे कि उसका ट्रांसपोज इनटू दैट मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। जब मैट्रिक्स इनटू उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। बेटा चाहे आप फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर दो चाहे सेकंड कंडीशन प्रूव कर दो, आपका मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब बेटा यहाँ से चेक करो, बेटा यहाँ से चेक करो बेटा जी हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया? ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा ए ट्रांसपोज आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स इनटू इट्स ट्रांसपोज बेटा जी किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। बेटा दिस इज योर मैट्रिक्स एंड दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? our A transpose is also a orthogonal matrix, ठीक है। बेटा मेरे पास जो A मैट्रिक्स था, जो बेटा जी मेरे पास ए मैट्रिक्स था वो क्या था? ऑर्थोगोनल। मैंने बेटा जी क्या प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज भी मेरा क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया बेटा जी? हम लोगों ने बेटा एक मैट्रिक्स लिया ए, जो क्या कंसीडर किया कि दिस मैट्रिक्स हमारा क्या है? ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब बेटा ये ऑर्थोगोनल है तो उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो तो ए ट्रांसपोज ए टू किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के है, ठीक है। अब बेटा दोनों साइड हम लोगों ने क्या लिया? ट्रांसपोज कंसीडर किया। जब बेटा हम लोगों ने ट्रांसपोज कंसीडर किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का एक बार फिर ट्रांसपोज, ठीक है। तो बेटा जब हम लोगों ने इसको लिखा, अब बेटा देखो जी ये एक मैट्रिक्स आ रहा है और बेटा साथ में आप लोगों का क्या आ रहा है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। तो बेटा यहाँ से क्या हो गया? मेरा ए ट्रांसपोज भी क्या आ गया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा क्लियर है? बी क्विक, जल्दी से राइट इन चैट बॉक्स। हाँ जी बवनीत बेटा क्या प्रॉब्लम है? राइट इन चैट बॉक्स, बी क्विक, राइट इन चैट बॉक्स। हाँ जी तमन्ना बेटा ये मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। ओके हाँ जी बेटा जी। ओके तो बेटा ये क्या था? हमारे पास कोई मैट्रिक्स था, ठीक है। मैट्रिक्स बेटा क्या था हमारे पास? ऑर्थोगोनल। और बेटा हमने प्रूव क्या करना था कि उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए बेटा जी हम लोगों ने क्या किया
बेटा जी हम लोगों ने मैट्रिक्स की ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी अप्लाई की, फिर उसका एक बार फिर ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, जब बेटा ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करके मेरे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ से मेरा क्या आ गया कि ए ट्रांसपोज क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा जी नेक्स्ट हम करेंगे, बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग खुद प्रूव करोगे। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द इनवर्स ऑफ, बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो और ये आप लोगों ने खुद प्रूव करनी है, सेम बेटा लाइन पे प्रूव होगी। राइट डाउन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारी क्या प्रॉपर्टी है, द इनवर्स ऑफ, द इनवर्स ऑफ, the inverse of an orthogonal, the inverse of an orthogonal matrix is orthogonal. The inverse of an ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी आप लोग खुद प्रूव करोगे। जैसे बेटा जी हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉपर्टी में दोनों साइड ट्रांसपोज लिया था, अब बेटा जी इसमें आप लोग क्या लोगे, आप लोग दोनों साइड क्या लोगे, इनवर्स। ठीक है, तो बेटा इसमें हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि अगर कोई मेरा मैट्रिक्स ए है, वो बेटा मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल। चलो मैं करती हूँ, लेट अस सपोज, बेटा मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखूंगी, इसके प्रूफ के लिए बेटा हम एक ए मैट्रिक्स सपोज करते हैं, लेट ए बी अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए बेटा मैंने क्या कंसीडर किया है, ए इज माय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा ए मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए इज माई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बेटा ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देन ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। अब बेटा मैं दोनों साइड क्या कंसीडर करूंगी, इनवर्स, देन ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनवर्स। ठीक है, अब बेटा आइडेंटिटी का इनवर्स ऑलवेज किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा और मुझे पता है कि अगर बेटा जी हम ए बी इनवर्स फाइंड करेंगे तो बेटा वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज इनवर्स। ठीक है, ए ट्रांसपोज इनवर्स। अब बेटा जी इसको हम रीराइट करेंगे, ए इनवर्स और बेटा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्योंकि बेटा जी मेरे पास ए, चाहे बेटा मैं ट्रांसपोज करके इन्वर्स करूं, चाहे पहले इन्वर्स करूं फिर ट्रांसपोज करूं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो बेटा अब देखो ए इनवर्स है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, वो किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो बेटा जी यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, माई ए इनवर्स इज ऑल्सो अ, बेटा हमारा ए इनवर्स भी क्या है, बेटा ए इनवर्स मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स बेटा जी हमारा क्या है, देयरफॉर अवर ए इनवर्स इज आल्सो अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा ए इनवर्स भी हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आप लोगों ने जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या याद रखनी है कि बेटा अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स का बेटा जी इनवर्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बेटा अगर कोई, प्लीज बेटा जो बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट है भोपाली बेटा मैं आपको कितनी बार ज्वाइन करवा चुकी हूँ, दिस इज नॉट अ गुड बेटा, ऐसे आपकी अटेंडेंस में प्रॉब्लम होती है। कितनी बार बोला है कि बेटा अगर आप लोग एक बार ज्वाइन करके प्लीज लेफ्ट मत करो क्लास, बेटा बार बार कोई एंटर कर रहा है कोई बाहर जा रहा है, तो बेटा अटेंडेंस कैसे होगी, फिर जिसकी होगी होगी, फिर मुझे ये नहीं बोलना कि मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। बेटा जी जिसने एक बार ज्वाइन कर लिया उसने क्लास लीव नहीं करनी। ठीक है, दिस इज माय लास्ट बेटा, मैंने इसके बाद किसी को ज्वाइन नहीं करवाना है, क्योंकि बेटा ऐसे जब आप बार बार ज्वाइन करते हो लीव करते हो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो बेटा प्लीज डोंट दैट। ठीक है बेटा, देखो अब मैं नाम नहीं बेटा लूंगी किसी स्टूडेंट का ऐसे फिर पर्टिकुलर, बेटा अब इसके बाद मैंने किसी को ज्वाइन नहीं करवाना। ठीक है, सो बेटा जी
हम लोगों ने क्या डिस्कस किया यहाँ तक बेटा जी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि बेटा जी अगर कोई मैट्रिक्स मेरा ऑर्थोगोनल है उसका इन्वर्स भी क्या होगा ऑर्थोगोनल, और बेटा जी उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थर्ड हमारी बेटा जी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ बेटा हम डिस्कस करेंगे इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ A is an orthogonal matrix। ठीक है कि बेटा A मेरा क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 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 determinant of A equals to +1 -1। ठीक है, तो बेटा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू +1 एंड और इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो बेटा अगेन ए हम यहाँ पे टू प्रूव दैट बेटा ए हम क्या लेंगे कि लेट अस सपोज ए इज अवर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, गिवन है बेटा ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, अब बेटा मैं दोनों साइड क्या कंसीडर करूंगी, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बेटा अब आपको पता है कि बेटा अगर दो मैट्रिसेस है ए टू बी, उसका डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट का डिटर्मिनेंट इनटू सेकंड का डिटर्मिनेंट। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक कर लेना, चाहे ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, अब बेटा चाहे मैट्रिक्स ए हो चाहे बेटा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो, बेटा उन दोनों का डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है, ए ट्रांसपोज इन एंड ए का डिटर्मिनेंट आपस में बेटा जी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, अब बेटा जी उसके बाद देखो ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट, बेटा ये क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। बेटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब बेटा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो बेटा अगर मैंने यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं क्या लूंगी, अंडर रूट। आपको पता है बेटा जी जब हम अंडर रूट कंसीडर करते हैं तो दो साइन आते हैं, वन इज प्लस एंड सेकंड इज नेगेटिव। सो बेटा जी ए डिटर्मिनेंट मेरा किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू +-1। तो बेटा यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि अगर बेटा आप लोगों का मैट्रिक्स क्या है, इफ यूर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो बेटा उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू +1 और -1। ठीक है, तो बेटा जो आपका मैट्रिक्स अगर क्या है, इफ यूर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो बेटा उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू +1 और -1। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा एनी डाउट इन दिस, बेटा एनी डाउट, क्विक बेटा राइट इन चैट बॉक्स। ओके ठीक है बेटा जी, तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या डिस्कस की कि अगर ए मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बेटा ए अगर मेरा कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बेटा उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, उसका इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। और बेटा जी थर्ड क्या प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की है, बेटा जी थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर बेटा जी हमारा मैट्रिक्स क्या है ऑर्थोगोनल, तो बेटा उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू +1 और -1। ठीक है, अब बेटा जी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट बेटा इसके बेसिस पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी वो डिस्कस द एग्जांपल। एक तो बेटा जी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें बेटा जी हम लोगों ने जो हमने बेटा पहले एग्जांपल की थी उसमें बेटा जी हम लोगों ने क्या किया था, उसमें बेटा जी हम लोगों ने एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल प्रूव किया था ना बेटा, कल हमने एक क्वेश्चन जिसमें बेटा जी
हमने मैट्रिक्स को क्या प्रूव किया था कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा आज हम करेंगे, आज बेटा जी हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम बेटा एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। अब बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन। बेटा आप लोगों ने साथ साथ में करना है, फाइंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड फाइंड द find the values of a comma, find the value of a comma b comma c if the matrix, if the matrix 0, if the matrix 0 comma 0, sorry column wise लिखूंगी, a 2b 2b b minus b c minus c c, this is ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा जी क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा जी मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, वी we want to find the value of a b and c, ठीक है। हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी एंड सी की, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जी फर्स्टली मैं कंसीडर करती हूँ कि लेट अस सपोज दिस इज माय मैट्रिक्स ए, ठीक है। बेटा इस मैट्रिक्स को बेटा जी मैंने क्या सपोज कर लिया कि लेट आई सपोज दैट दिस इज माई मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब बेटा क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल, तो बेटा ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और बेटा दिस इज इक्वल टू, चाहे बेटा जी मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब बेटा पहले हम देखो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो ये यूज कर सकते हैं जहाँ बेटा वी यूज दिस रिलेशन, ठीक है। अब बेटा ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स गिवन है बेटा, यहाँ से अगर मैं ए ट्रांसपोज लिखूंगी तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 टू बी सी ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी, ठीक है। ए माइनस बी सी, 0 टू बी सी ए बी माइनस सी ए माइनस बी एंड सी, ठीक है। अब बेटा चेक करो आफ्टर राइटिंग द ट्रांसपोज, अब बेटा हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। नाउ बेटा जी इफ वी मल्टीप्लाई, राइट द वैल्यू ऑफ ए, 0 ए टू बी बी माइनस बी सी माइनस सी इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है मेरी, 0 टू बी सी ए बी माइनस सी ए माइनस बी एट सी। नाउ बेटा आई मल्टीप्लाई दीज टू। अब बेटा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, बेटा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा मल्टीप्लिकेशन के बाद देखो, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, करो बेटा मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0, 2b इंटू 2b 4b स्क्र प्लस सी स्क्र, 4b स्क्र प्लस सी स्क्र। बेटा नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या आ जाएगा, 2b स्क्र माइनस सी स्क्र। बेटा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, माइनस 2b स्क्र प्लस सी स्क्र, ठीक है। अब बेटा सिमिलरली सेकंड रो के साथ करेंगे। बेटा फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या आ जाएगा, 2b स्क्र माइनस ऑफ सी स्क्र, माइनस ऑफ सी स्क्र। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ठीक है। एंड बेटा माय नेक्स्ट एलिमेंट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस ऑफ सी स्क्र, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, माइनस 2b स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2b स्क्र प्लस माइनस 2b स्क्र प्लस सी स्क्र। एंड बेटा ये क्या आएगा मेरा, दिस इज इक्वल्स टू
बेटा दिस एलिमेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा ये तो हो गया प्रोडक्ट, बट बेटा मैट्रिक्स मेरा क्या था, मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो बेटा ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बेटा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब बेटा वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बेटा हमें पता है दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, अगर उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। सो बेटा अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करोगे, चेक करो बेटा आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड बेटा सेकंड एलिमेंट 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली बेटा आप बाकी भी कंपेयर कर सकते हो। बेटा मैं ये दो चूज कर रही हूँ और दिस एलिमेंट, और बेटा एक मेरा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। बेटा मैंने सिर्फ तीन ही एलिमेंट कंसीडर किए हैं, आप कोई भी चूज करके यहाँ से आपने अब ए बी एंड सी फाइंड करना है, ठीक है। अब बेटे चेक करो, अगर मैं फर्स्ट दो इक्वेशंस जो मैंने लिखी हैं, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इन दोनों को बेटा जी ऐड करूंगी। बेटा इफ आई कैन ऐड दीज टू, तो बेटा मेरे पास 6b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो बेटा b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6। तो बेटा जी b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1/6, ठीक है। तो बेटा v की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माई b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/6। अब बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन में चाहे पुट कर लूँ चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ, और वहां से मैं वैल्यू फाइंड करूंगी c की, ठीक है। सो बेटा इफ आई कैन यूज, बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रही हूँ। बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगी, मेरी फर्स्ट इक्वेशन, बेटा मैं यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड इरेज कर रही हूँ, तो बेटा जस्ट बेटा जी वेट फॉर 1 मिनट, ओके बेटा जी, ओके ठीक है। सो बेटा हम लोगों के पास इक्वेशन क्या है, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बेटा b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/6। सो 4/6 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बेटा 4/6 को आप सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल्स टू 2/3। सो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। सो बेटा सी स्क्वायर हमारा कितना आ गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। तो बेटा अगर मैं यहाँ से c फाइंड करूंगी तो c मेरा क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि बेटा सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, c की। अब बेटा a और c फाइंड हो गए, हम थर्ड इक्वेशन से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a की, ठीक है। फ्रॉम थर्ड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। बेटा फ्रॉम थर्ड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बेटा माई वैल्यू ऑफ a स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बेटा जी 1/6, c स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1/3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा पहले यहाँ से मुझे a स्क्वायर की वैल्यू बताओ, बी क्विक बेटा जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। बेटा आपके ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ जी बेटा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। हाँ बेटा वेरी गुड, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, यूर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो बेटा जी अगर ए स्क्वायर आपका 1/2 है तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, प्लस माइनस 1/√2। सो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया बेटा जी, देखिए पहले बेटा क्या गिवन था,
ठीक है बेटा, वेरी गुड। पहले बेटा हमारे पास क्या गिवन था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन था, जो मैट्रिक्स क्या था, ऑर्थोगोनल। ठीक है, मैट्रिक्स क्या था, ऑर्थोगोनल। बेटा वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन यूज करके बेटा क्या फाइंड किया, ए बी एंड सी। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारा मैट्रिक्स क्या था, ऑर्थोगोनल। तो बेटा हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की, क्या प्रॉपर्टी यूज की, तो फिर बेटा मैट्रिक्स इनटू इट्स ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो बेटा विद हेल्प ऑफ दिस हम लोगों ने क्या फाइंड किया बेटा, वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। बेटा एनी डाउट इन दिस? बेटा अगर किसी को कोई डाउट है राइट इन अ चैट बॉक्स, अदरवाइज बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वेरी गुड बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट, ओके ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट वी डिस्कस दैट, बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ, बेटा नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन किसकी आएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम किसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, किसकी डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, so beta a square matrix, a square matrix, square matrix, square matrix A over the field of, over the field of, over the field of complex numbers, over the field of complex numbers, complex numbers is said to be, is said to be unitary, is said to be, said to be unitary if and only if and only if a theta into a इक्वल्स टू, ए थीटा इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा ए थीटा आपको पता होना चाहिए, ए थीटा मीन्स कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा, ए थीटा मीन्स conjugate of a matrix। ठीक है, conjugate plus transpose of matrix is known as a conjugate। ठीक है बेटा, ट्रांसपोज भी हो रहा है और कॉन्जुगेट भी, तो बेटा उसको हम क्या बोलते थे, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा अगर कोई मैट्रिक्स है यूनिटरी, बेटा आप लोगों ने प्रूव करना है कि आपका कोई मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स, तो बेटा जी हम लोगों ने उसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ए थीटा, तो बेटा अगर ए थीटा इंटू ए किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो बेटा जी फिर हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, देन अवर मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इसकी भी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। बेटा अगर मेरा ए मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, आइदर दिस इज इक्वल्स टू +1 और -1। ठीक है कि बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 और -1। ठीक है बेटा, जहाँ तो 1 होगा, जहाँ क्या होगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट of, the product of two, the product of two unitary, the product of two unitary matrices, the product of two unitary matrices of same order, two unitary matrices of same order, same order is unitary। ठीक है, अगर बेटा आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, वो दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, यूनिटरी, तो बेटा उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा जी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेरी, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर बेटा ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो बेटा जी ए इनवर्स भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ए ट्रांसपोज भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, ए कंजुगेट भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, एंड बेटा जी ए कॉन्जुगेट भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर बेटा मेरा कोई मैट्रिक्स क्या है, माई मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो बेटा उसका इनवर्स, उसका ट्रांसपोज, उसका कॉन्जुगेट और उसका कॉन्जुगेट, वो सारे भी क्या होंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा ये है हमारी
तीन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज बेटा यूनिटरी मैट्रिक्स चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करना है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। बेटा अगर मेरा मैट्रिक्स यूनिटरी है तो अगर मैं बेटा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो बेटा ए ट्रांस तो बेटा जी ए थीटा इंटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, उसकी बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरा मैट्रिक्स यूनिटरी है तो बेटा जी ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू प्लस या हो 1 या -1। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज यूनिटरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा जी ए इनवर्स, ए बार एंड ए थीटा सारे क्या हो गए, यूनिटरी मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, यूनिटरी के केस में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। राइट डाउन बेटा जी, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी हम डिस्कस करेंगे शो दैट, क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, शो दैट द मैट्रिक्स, show that the matrix A equals to A plus iota C, B plus iota D, minus B plus iota D, A minus iota C, is unitary if and only if a square plus b square प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। सो बेटा जी टू शो दैट दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बेटा हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको पता है बेटा जी कि यूनिटरी के केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ए थीटा। तो बेटा ए थीटा किसके इक्वल होता है, ए थीटा इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, या बेटा जी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, तो बेटा जी पहले मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करूंगी। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, ए माइनस, बेटा पता है हमें कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा, बी माइनस आयोटा डी माइनस बी माइनस आयोटा डी, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा सी। ठीक है, अब बेटा ए थीटा सो मेरा क्या आ जाएगा, जब मैं इसका क्या फाइंड कर दूंगी, ट्रांसपोज, तो बेटा क्या आ गया, ए माइनस आयोटा सी माइनस बी माइनस आयोटा डी, बी माइनस आयोटा डी, ए प्लस आयोटा सी। सो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ ए थीटा। हमें पता है बेटा जी कोई मैट्रिक्स यूनिटरी कब होता है, अगर बेटा जी हम ए थीटा इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल हो, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेटा लिखिए मैट्रिसेस दोनों, ए माइनस आयोटा सी, बी माइनस आयोटा डी माइनस बी माइनस आयोटा डी, ए प्लस आयोटा सी इंटू ए माइनस आयोटा सी माइनस बी माइनस आयोटा डी, बी माइनस आयोटा डी एंड ए प्लस आयोटा सी। बेटा बी क्विक, जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड बेटा राइट डाउन द आंसर, जल्दी से मल्टीप्लाई करो बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बेटा मल्टीप्लाई करो। जैसे बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बी क्विक मल्टीप्लाई दीज टू, और चेक करो बेटा जो मैंने स्क्रीन पे आंसर लिखा है आपका वही आंसर आ रहा है। जल्दी से बेटा मल्टीप्लाई करो
और बेटा चेक कर लेना ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। नाउ बेटा दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो बेटा अब देखो ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे बेटा, यहाँ ये मैट्रिक्स कब आइडेंटिटी के इक्वल होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 के इक्वल। सो बेटा जी दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी बेटा कब होगा, अगर मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल, ठीक है बेटा।